हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे 21 ऑफ फरवरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इंडिकेटर का एक बार टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस पे आएंगे। निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक जो है एक एसएल हिट हुआ है। कहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। 1 आवर तक हम कुछ नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बता के रखा है। 10:15 के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड सिग्नल चल रहा था। यहाँ पर हमारी एंट्री बनी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता हूँ। अगर यहाँ पर तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का होता है, राइट। मैंने जो कि बता रखा है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि कहाँ तक डाउन गया है मार्केट। ऑन एन एवरेज यहाँ तक और नीचे देख लेते हैं। थोड़ा प्रिसाइजली करना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो काफ़ी लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया था कि सर हमारा जो है यहाँ पर एसएल हिट हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी एंट्री है, राइट, और आपका यही एसएल आपने मान लिया है जो कि सेगमेंट के बराबर है। सिर्फ एक शैडो ऑलमोस्ट 1:2.5 के आसपास वो आया और रिजेक्शन लेके चला गया। अब वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जो एक मोमेंटम मिला था। उसके बाद मार्केट पूरा एंटायर रिवर्स हो गया। तो आपका आइडल स्टॉप लॉस यहाँ हो जाना चाहिए, जो कि एक ऑलमोस्ट कॉस्ट से 5 पॉइंट्स का आपका लॉस हुआ होगा, अगर जिनका भी हुआ होगा। और जिन्होंने होल्ड किया होगा उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड सही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एसएल हिट हो गया। सो मान लेते हैं कि एक एसएल हिट हो भी गया, तो हमारा अब नेक्स्ट ट्रेड कहाँ बनता है। नेक्स्ट ट्रेड जो बनता है वो यहाँ पर बनता है। ये ग्रीन सिग्नल है, लेकिन क्या ग्रीन कैंडल है? नहीं है। फिर हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट नीचे आए और फिर वापस से हमें एक ग्रीन कैंडल मिले। यहाँ पर हमको एक ग्रीन कैंडल मिला है, तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और स्टॉप लॉस उसी का लो, कोई भी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। और 1:2 का टारगेट रहेगा मेरा, राइट। यस, आप देख सकते हैं 1:2 का टारगेट मिला है। और इवन तो अगर आप थोड़ा और होल्ड करते हैं तो 1:5 तक का टारगेट आपको मिला है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस इंडिकेटर का। एक बार हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बता रखा है 10 बजे तक आपको कुछ भी काम नहीं करना है। तो 10 बजे तक आपने कुछ नहीं किया, रेड सिग्नल ही चल रहा था, डॉट के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर हमको एक एंट्री मिल गया जो कि है यहाँ पर, राइट। तो मैं एक लॉन्ग पोजिशन यहाँ प्लान करता हूँ उसकी क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस मेरा ये होता है, राइट। और टारगेट मेरा 1:2 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या 1:2 टारगेट मुझे मिला है। 1:2 का टारगेट, यस, 1:2 का टारगेट यहाँ पे डन होता है। कारण है, मैंने बता रखा है अगर 50 पॉइंट से ऊपर की अगर कैंडल है तो हम वैसे तो ट्रेड नहीं लेते हैं। तो लॉजिकली जो थोड़े प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमको कितना रिस्क लेना चाहिए या कितना रिस्क एपेटाइट होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं और यहाँ ट्रेड नहीं लेते हैं, तो फिर मैंने बताया एक बार रिटेस्ट करेगा, फिर वापस से क्लोजिंग देगा। तो आप यहाँ पर भी एक एंट्री बना सकते थे, जो कि ये है एक राइट पोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने लिया होता, यहाँ इसका लो का हमारा एसएल और 1:2 का टारगेट, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एक ट्रेड बन गया है 1:2 का। और अगर मैं बात करूँ एक और बार, तो एक ट्रेड आपको ग्रीन यहाँ मिल गया, ये ग्रीन के यहाँ पर क्लोजिंग है ऊपर। मैं अगर बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होती और ये रिस्क अगर आपका होता इसके लो का, तो 1:2 का टारगेट क्या अचीव हुआ है। यस, 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 3 बार हमें प्रॉफिट इस इंडिकेटर ने दिया है। अब हम इंडिकेटर की बात नहीं करते हैं, अब हम डायरेक्ट एनालिसिस की बात करते हैं, जिसके लिए आज हम इस वीडियो में आए हैं। आप देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करके एक मैंने इंडिकेटर बना के रखा है, आप देख सकते हैं ये है। सो इस पर अभी टेस्टिंग चल रही है, जल्द ही इसको मैं लॉन्च करूँगा। लेकिन अभी दोनों ही इंडिकेटर्स को मैं अभी डिफाइनली कुछ लोगों को तक ही मैंने इसको सीमित रख रखा है और अभी टेस्टिंग में चल रहा है। जैसे ये टेस्टिंग से कंप्लीट हो जाएगा, इसके रिजल्ट मुझे पता चल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए पब्लिकली इसे पब्लिश करूँगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस की। सबसे पहले
वन डे का चार्ट चेक कर लिया हमने कि ग्रीन कैंडल है, मतलब कि बुलिश सिग्नल है। वीकली ग्रीन है, मंथली ग्रीन है, मतलब ये तो समझ में आ गया है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम फिक्स है। एक और चीज़ आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, जब तक निफ्टी 22,100 के ऊपर है, आपको हमेशा कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। मैक्स टारगेट क्या हो सकता है निफ्टी का इन फ्यूचर? 22,500 तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन आप इसको थोड़ा वक्त भी लग सकता है पहुंचने में, लेकिन डायरेक्शन फिक्स है। अगर 22,100 नहीं ब्रेक होता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट ऊपर अपसाइड ही जाएगा। 22,100 के नीचे ही आपको पुट प्लान करना है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये 3 दिन का मार्केट अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी आपको एक्शन लेना है या कोई भी स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करना है या कोई ट्रेंड लाइन बनाना है, मैं ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 1 आवर पे आ जाना है। 1 आवर पे बिहेवियर चेक करना है मार्केट का कि क्या सेंटिमेंट है मार्केट का। मार्केट का सेंटिमेंट आप देख सकते हैं, ये डाउन आया, अप गया, डाउन आया, फिर अप आया, फिर ये अप ही चल रहा है, राइट। तो अभी तक मार्केट नीचे नहीं आया है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूँ तो क्या मुझे एक बड़े जोन में कोई पैटर्न दिख रहा है? फिलहाल तो अभी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये एक हेड है, ये 2 शोल्डर्स दिख रहे हैं, लेकिन इसका शोल्डर नहीं है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं होगा। और बट आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बन सकती है। ओके, तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ, फेज में चल रहा है, बुल रन ही है, अभी कोई यहाँ पे कोई पैटर्न या ऐसा कुछ नहीं बना है, ठीक है। ये फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा है, ये पोल है, यहाँ एक ऐसा हो सकता है एक फ्लैग जैसा बना है और फिर वापस से मार्केट ऊपर चला जाए। अब बात आती है कि हम इसे ट्रेड कैसे करें। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो ये मार्केट है एटलीस्ट 2 डेज का, एटलीस्ट हाँ, जैसे आज मान लीजिए 20 तारीख है, तो 19 और 20 मैं फेवरेट रिट्रेसमेंट लगाऊंगा हाई लो के अकॉर्डिंग। तो 19 तारीख का लो मान लेते हैं ये है, राइट, और हाई जो है वो ये है। यहाँ पर आप इंडिकेटर में सेटिंग कर सकते हैं। फेवरेट ट्रेसमेंट में जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, एक होता है 0.3, एक होता है 0.5, एक होता है 0.6, ठीक है। तो मार्केट को 0.5 के ऊपर रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो अगर आपको 0.5 के नीचे दिखता है, और आपको मैंने बताया 22,100 के नीचे ही आपको पुट लेना है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.6 के लगभग वहीं आ रहा है, राइट, 1 या 2 रुपए का अंतर आ रहा है केवल। सो आपको इस लेवल 0.6 के नीचे ही आपको पुट के बारे में सोचना है, वरना 0.3 पे डिप आता है तो आप कॉल के बारे में सोचेंगे, 0.5 पे आता है तो आप कॉल के बारे में सोचेंगे, या फिर इस जीरो मीन का लेवल अगर ब्रेक होता है तो भी आप कॉल के बारे में ही सोचेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस, और ये आज मैंने आपको फिफ्थ रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी में व्यू देख लेते हैं कि क्या है। मैंने 2 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रखे हैं। अगर मार्केट 46,900 के ऊपर है, मतलब कि बुल रन कंटिन्यू है, और मैक्स कहाँ तक जा सकता है, मार्केट जा सकता है 47,600 तक। ये इसका मैक्स लिमिट होगा आने वाले दिनों में जाने के लिए। और अगर आप पुट साइड प्लान करते हैं तो 46,900 के नीचे ही आपको पुट के बारे में सोचना है। एक बार अपन फेवरेट ट्रेसमेंट इसमें भी बना के देख लेते हैं, और 19 और 20 का हम बनाएंगे, 2 दिन का ही लेते हैं केवल। ओके, यहाँ पे मैंने फिर 19 का लो इज दिस एंड देन हाई इज दिस, राइट। ये आपका लेवल निकल के आ गया है। ओके, सो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि मार्केट अगर 46,630 के नीचे निकलता है तो बहुत अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को ऊपर ही रहना है और ऊपर सस्टेन करता है, तो मैंने आपको बोला 46,900 के नीचे ही आपको पुट के बारे में सोचना है। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है या रिटेस्ट करता है तो आपको ये थोड़ा सा गैप जो है ये पुट साइड के लिए मिल जाएगा, या फिर ये पुट साइड के लिए मिल जाएगा। लेकिन 0.5 के ऊपर सस्टेन करता है 46,700 के ऊपर, तो बुल रन ही रहेगा। एक बार रिटेस्ट करके वापस से मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। और अभी मार्केट बुल रन में काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं आई है। ओके, ओआई डेटा अगर आप देखेंगे, ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे, तो उसमें भी आपको सेंटिमेंट अपसाइड के ही दिखेंगे।
साथ ही अब कोई पैटर्न देख लेते हैं, क्या बैंक निफ्टी कोई पैटर्न बना रहा है क्या? थोड़ा-सा 15 मिनट्स का चार्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है, जो डायमंड पैटर्न मैंने आपको बताया था यहाँ पे बनता हुआ, राइट, इस जगह पे। तो ये हमारा उस लेवल को उसने कंप्लीट कर दिया है। अब प्रीवियसली जाके देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर है कहीं। ओके, दैट्स ग्रेट, आपको कुछ देखने को मिला होगा यहाँ पे, एक गैप यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो गैप तो काफ़ी बड़ा है, 48,100 के आसपास का है। मार्केट को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम ब्रेक इवन थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो यहीं पर ही क्लोजिंग आया है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ था, तो प्रोबेबली है कि 1-2 दिन साइडवेज हो या फिर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो हमारा जो प्रिसाइजली लेवल है 47,600 का, यहाँ तक का टारगेट रह सकता है इन फ्यूचर। आपको यह हो सकता है कि गैप अप के साथ में मार्केट कंटिन्यू रैली दे सकता है, या फिर जो आज होल्ड करके गए होंगे उनमें प्रॉफिट बुकिंग कल अगर आती है तो आपको एक थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कॉल साइड में ही ट्रेड करें, और अगर पुट साइड के लिए प्लान करना है तो 46,900 के नीचे ही आपको पुट प्लान करना रहेगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ ही इसमें हम एक बार और चेक कर लेते हैं, मैं रह गया मुझसे। डे में ग्रीन है, सबसे प्राइमरली हम यही चेक करते हैं। वीक में ग्रीन है और मंथ में भी ग्रीन है। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि तीनों चीज़ें हमारी फेवर में है, तो हमको बुल रन के बारे में ही सोचना है, ना कि बेयर रन के बारे में। सो ये था हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी का। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया है वीडियो, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर वो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में इंटरेस्ट रखते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली इंटरेस्ट रखते हैं तो। और ट्रेडिंग इनसाइट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।